हेलो दोस्त, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आपको मालूम है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपको आ गया है। मतलब एक नोटिस निकल चुका है, ठीक है। जो कि नोटिस नंबर आपको मालूम है कि ये आपका क्या है, ये आपका एक नोटिस नंबर दिया हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि जो नोटिस नंबर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपको मालूम है, जिसको हम लोग सीटेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीटेट 2025-26 जो कि 25 में आपका हुआ ही नहीं, ठीक है। अभी 26 में इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम 2026 में आपको फरवरी मंथ में देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, ये जो है ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, जो कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखे थे कि जो आपका पेपर वहाँ पर दिखा रहा था कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 या पेपर 3 तक ये पेपर मतलब आने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको यहाँ पर मतलब जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा था कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 21st एडिशन ऑफ द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग CTET बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि जो डिटेल्स है वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाएगा कि इसका एग्जामिनेशन का मतलब डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या रहेंगे और जो आपका लैंग्वेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन सीटी एंड ये इम्पोर्टेंट डेट विल बी द अवेलेबल ऑन द सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि कितने दिन से इंतज़ार किए, इसलिए हम एक यहाँ पर इमोजी लगाए हैं, जो कि हम लोगों ने ये आज कहीं ना कहीं इसको देख रहे हैं कि हम लोग एक जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है, कि कम से कम लास्ट आए लेकिन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग को 3 से 4 दिनों में एक आपको पूरा ये इसका नोटिफिकेशन से लेकर फ़ी से लेकर एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम का तो डेट हो गया, फ़ी क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या रहेंगे, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, ठीक है, और आपको मालूम ही है सब। तो अभी जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो ये हम लोग देख लिए। अब हम आगे चलते हैं और कुछ हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपका सीटेट है वो यहाँ पर 2025-26 के लिए यहाँ पर क्या हो गया है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जो आपका सिलेबस है, क्या सिलेबस रहेंगे इसको हम लोग समझेंगे। और अपेयरिंग को मौका मिलेगा क्या, यस मिलेगा, हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देंगे। और जो आपका लेवल है, जो कि सब कोई बोल रहे थे कि जो पेपर आपका 3 और जो 4 था वो अभी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये आपका फ्यूचर में दिखेगा, ठीक है। जो आने वाले टाइम में इसकी जो भी होगी ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अब है कि इसकी जो अभी सीटेट जो आपके 2026 में पास आउट होंगे, अब वो क्या करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं KVS में यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में वो अपना क्या कर सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं सीटेट क्या कर पास कर। अगर सीटेट आपने पास हो गए तो कहीं ना कहीं आप KVS में आप फॉर्म भर सकते हैं और KVS में आप कहीं ना कहीं जॉब पा सकते हैं। उसके बाद जो कि BPSC है, ये आपको मालूम है कि BPSC अभी बहुत मतलब चर्चा था, जो कि बिहार में है, ठीक है। कहाँ है, ये बिहार में है, ठीक है, BPSC। अब इसमें आपको मालूम होगा कि जो BPSC था वो आपका क्या था, TRE 4, ये बहुत सारे सुने होंगे कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिला। तो अब क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है। गवर्नमेंट बनने के बाद कितना टाइम ये लोग दे रहे हैं, कब इनका मतलब
इसके बारे में बताया जाएगा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 2026 में आपका TRE 4 होगा, बट इतना जल्दी नहीं होने वाले हैं। तब तक आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अगर आपको फरवरी में आपका पेपर 8 को हो जाता है तो आपको मार्च में आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 10 मार्च तक आपको कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका रिजल्ट हमको मिल गया यहाँ तक। तो हम लोग इसमें हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या इसके मतलब रहेंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे तो अभी बताया नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर समझिए कि आपको मान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट हैं, आप अगर किए हैं 12 और आप DLED में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे क्लास यानी क्लास फर्स्ट ईयर में है DLED का या सेकेंड ईयर में है, दोनों आदमी इस फॉर्म को भर सकता है। यानी इसको अपेयरिंग यानी क्लास फर्स्ट में सिर्फ आपको क्या है कि जब क्लास DLED में एडमिशन हो गया तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ से ये निकाल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है कि और ये जो है ये है आपका पेपर 1, यानी अगर कोई 12 किया है और 12 के बाद या तो DLED किया है या तो DLED कर रहा है, वो ये पेपर 1 फॉर्म भर सकता है। अब बात रही कि जो आपका सेकेंड पेपर है, ठीक है, जो पेपर नंबर सेकेंड है वो क्या यहाँ पर क्या रहेगा उसका। तो समझिए कि कोई अगर BEd कर रहा है यानी BSc के बाद, ठीक है, BSc आफ्टर अगर BEd कर रहा है और BEd भी आपका 2 ईयर के होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अगर कोई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो जब एडमिशन लिया है तो ये आपका क्या हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इसको फॉर्म फिलअप कर सकता है, यानी ये इसको पेपर जो 2 है उसको फिलअप कर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये लोग यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिए और इसको एक एग्जामिनेशन को भरने के लिए यहाँ पर तैयार रहिए। अब देखिए, अब आपको हमने एक यहाँ पर इमोजिंग दिए हैं कि अब थैंक यू, और आप लोग अभी से लग जाइए और हम आपको ज़रूर CDP और प्लस में मैथ, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हम आपको कवर कर देने वाले हैं और यहाँ से हम आपको समझाएंगे। तो अभी जो आपका CDP है ये 30 नंबर का हम इसका सिलेबस लाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों पेपर के लिए होगा। ये आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, ये दोनों के लिए क्लास चलेंगे और यहाँ से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हैं। और हम आपको डिटेल्स में बढ़िया से बताएंगे कि आप इसको सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, क्या ये जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ना कितना हद तक सही है, क्या सचिन सर, क्या हिमांशी सिंह है उनसे पढ़ना कितने हम लोग को ज़रूरत है, क्या NCERT ही सिर्फ पढ़ना हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2 से 3 दिन और इंतज़ार कर लीजिए और आप अपना स्टडी अब शुरू कर दीजिए। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।